हेलो फ्रेंड्स, आदाब। मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ, CLDD हॉस्पिटल जम्मू से। जैसा कि हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ये लीवर एंजाइम बढ़ने के रीज़न क्या क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था एक कॉमन रीज़न है दवाइयों की वजह से होना, जिसको हम बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी। ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी काफ़ी बार लोगों को पता नहीं चलता है कि जो कॉमन दवाइयाँ जो ले रहे होते हैं वो उससे भी जो है लीवर डैमेज का चांस होता है। जो ये कॉमन दवाइयाँ हैं इसमें से सारी, चाहे वो हमारी दवाइयाँ एलोपैथिक मेडिसिन हो, हर्बल मेडिकेशन जो कॉमनली आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, या डाइटरी सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर किए जाते हैं, जिम विम के जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये सारी ही जो चीज़ें हैं ये लीवर को डैमेज कर सकती हैं। अब ये दिल्ली जो है इसमें जो क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं एबनॉर्मेलिटीज़ टेस्ट में, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है, तो आपको दिल्ली को सोचना पड़ेगा। तो पहले ये देखना है कि दिल्ली कितना कॉमन है। अगर हम रिसर्च देखें तो जो इसका एनुअल इंसिडेंस जो है जो दिल्ली का, वो है 10 से 15 पर 10,000 से 1 लाख लोगों में जो एक्सपोज होते हैं ना, जिनको ये दवाइयाँ मिलती हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जिनको बोलते हैं, उसमें 10,000 में मे बी 10 या 15 को, या 1 लाख में 10 या 15 लोगों को दिल्ली हो सकती है। और ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जिसमें कि जो ये शॉर्ट टर्म जो लीवर में डैमेज होता है, लीवर एंजाइम बढ़ते हैं, उसमें 10% ऑफ टाइम जो है ये लीवर में जो डैमेज होता है ये दिल्ली, इसी की वजह से दिल्ली, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी बोलते हैं। तो और जो ये दिल्ली है ये एक कॉमनेस्ट कॉज है लीवर फेलियर का अमेरिका में। हमारे यहाँ पे तो वायरसेस हैं, लेकिन अमेरिका में ये दिल्ली जो है कॉमनेस्ट कॉज है इसका लीवर में जो डैमेज का है। और हमारे यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कॉमन जो है दवाइयों की वजह से जो डैमेज होता है वो हर्बल मेडिकेशन जो है, एशियन कंट्रीज़ में बोला जाता है कि ये जो है ये कॉमनेस्ट रीज़न है हर्बल मेडिकेशन एशियन कंट्रीज़ में फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस। उसके बाद जो ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस, तो ये किस किस में होता है, इसमें जो है इसमें कुछ देखो पेशेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक तो जेनेटिक्स इसमें प्ले करती है रोल, और एक्सट्रीम्स ऑफ एज, ओल्डर और यंगर एज ग्रुप में जो है ये दिल्ली जो है ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। और फीमेल जेंडर, फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रिडिस्पोज होते हैं टूवर्ड्स ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी, जिसको मैं दिल्ली बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ रेसेस होती हैं, उनमें पाया जाता है। प्रेगनेंसी में भी कॉमन है ये ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी। हालांकि प्रेगनेंसी में और एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन प्रेगनेंसी में क्योंकि पेशेंट्स कभी हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कभी उनको इनफर्टिलिटी होती है, उसके लिए दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी का। फिर हो गया वो अगर माल नरिश्ड लोग हों, पतले, जो बहुत सुकड़े पतले लोग जो होते हैं, उनमें भी रिस्क, जो माल नरिश्ड हैं, जिनको माल नरिशमेंट की वजह से पतले हो गए हैं, उनको भी पेशेंट्स को जो है लीवर डैमेज का रिस्क होता है। फिर और रिस्क फैक्टर होते हैं कि कुछ लोगों में हार्मोनल स्टेटस के इश्यूज होते हैं, ओबेसिटी है हो गई, डायबिटीज़ मिलाइटस जैसे शुगर जिसको हम बोलते हैं, या अगर मरीज़ को कोई प्री एग्जिस्टिंग लीवर की प्रॉब्लम हो, या जैसे कोई लीवर सिरोसिस है पेशेंट को, या लीवर में डैमेज पहले से है, हेपेटाइटिस बी या सी पेशेंट को इन्फेक्शन है, उस वजह से भी मरीज़ को लीवर में डैमेज हो सकता है। और एक HIV भी होता है जिससे हो सकता है। फिर कुछ जो होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, अगर स्मोक करते हैं लोग तो उसमें लीवर डैमेज का जो है दवाइयों की वजह से ज़्यादा चांस होता है। या कुछ लोग शराब पी रहे हैं, शराब की वजह से भी लीवर डैमेज का दवाइयों की वजह से रिस्क फैक्टर बढ़ता है। तो शराबियों में जो शराब ज़्यादा पीते हैं उनमें लीवर डैमेज का रिस्क जो है दवाई से और ज़्यादा होता है। कभी कभी कुछ जो होते हैं
कुछ इन्फेक्शनें होती हैं, अगर वो सुपर इम्पोज हो, उस वजह से भी रिस्क फैक्टर्स जो होता है इसका दिल्ली का वो ज़्यादा होता है। अब जो ये रिस्क फैक्टर हैं दिल्ली के, इसमें जो है ना ज़्यादातर जो एडल्ट्स में भी होता है और बच्चों में हायर रिस्क होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वेल्प्रोइक एसिड हो गया। वुमेन्स जो हैं ज़्यादा ससेप्टिबल हैं मर्दों से, और जो अगर स्मॉल मतलब जिनका बॉडी सरफेस एरिया कम हो, उनमें भी देखा गया है कि वो जो है वो पेशेंट को लीवर डैमेज कर सकता है दवाइयों की वजह से। अब जो दवाई की कुछ दवाइयाँ, ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स जिसको बोलते हैं, ड्रग रिलेटेड फैक्टर में हम देखते हैं अगर किसी की जो डेली डोज है 50 मिलीग्राम से ज़्यादा किसी दवाई, किसी भी की दवाई की जिसकी डोज 50 मिलीग्राम से ज़्यादा हो और जो लीवर में डैमेज करे, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है लीवर डैमेज का। उसके बाद हो गया मेटाबॉलिक प्रोफाइल जो होता है पेशेंट्स का, जो कि अगर कुछ लोग जो स्लोली मेटाबोलाइज करते हैं दवाई को, कुछ लोग जो होते हैं वो फास्ट मेटाबोलाइज करते हैं। तो जो स्लो मेटाबोलाइजर्स होते हैं उनमें दवाई एक्यूमुलेशन होती है, दवाई बढ़ जाती है खून में, तो उनमें लीवर में डैमेज हो सकता है। और कुछ होती है, कुछ उसको बोलते हैं, एक हो गया क्लास इफेक्ट। क्लास इफेक्ट हो गया लीवर में डैमेज, एक जो ग्रुप ऑफ दवाइयाँ हैं उससे लीवर में डैमेज हो जाना। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेते हैं, उसमें भी देखा गया है कि वो भी ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैटिन्स। वो लीवर में डैमेज कर सकते हैं लीवर एंजाइम। उसमें भी कुछ सेफ होती हैं स्टैटिन्स, मतलब उनमें हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक स्टैटिन वो इसके बियॉन्ड है, लेकिन वो भी कुछ दवाइयाँ सेफ होती हैं लीवर के लिए। उसके बाद हो गई कभी कभी क्रॉस सेंसिटाइजेशन होती है, जैसे कि एक दवाई की सेंसिटिविटी से दूसरी दवाई का भी रिस्क होता है। जैसे कि हम कॉमनली जो मिर्गी की दवाइयाँ होती है, एंटी कन्वल्सेंट उनको बोलते हैं, उनमें भी अगर वो दवाइयाँ दी जाएं तो मरीज को क्रॉस सेंसिटाइजेशन हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न और है, अगर हमें मरीज को बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, पॉलीफार्मेसी, तो आपस में जो दवाइयाँ हैं वो इंटरेक्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से मरीज को लीवर में डैमेज हो सकता है। तो अब ये मैंने अब बताया, इसमें दवाइयों का रोल क्या है, दवाई का इफेक्ट कितना है और हमारा इफेक्ट कितना लोगों का क्या हो सकता है। उसके बाद अब की क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है दिल्ली की। सबसे आसान जो दिल्ली में एक्यूट प्रेजेंटेशन हो गई, मरीज को, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है, उनको थोड़े से लीवर टेस्ट एबनॉर्मलिटी होते हैं जो कि खुद ही ठीक हो जाते हैं। फिर क्या होता है, कुछ लोगों में जो होता है मरीजों को जैंडिस हो जाता है, भूख कम, वॉमिटिंग का मन होने लगता है, तो वो उनको मरीजों को उसके लिए वो टेस्ट कराते हैं, आंखें पीली वीली हो जाए या यूरिन पीला हो जाए, तो फिर वो टेस्ट कराते हैं और उनको पता चलता है कि नहीं जी, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अगर पूरा प्रॉपरली रिकॉर्ड्स देखे तो वो लगता है कि दवाई की वजह से हुआ है। तो ये हमें देखना चाहिए, दवाई एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अगर मरीज़ को प्रीवियस हिस्ट्री हो दवाई की और मरीज़ को जॉइंटिस हो जाए, तो आपको या भूख कम लगने लगे या वॉमिटिंग होए, तो हमेशा आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और उनको बोलिए कि जो दवाई आपने रखी है इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो कुछ लोगों में जो कोलिस्टेटिक फीचर्स होते हैं, कोलिस्टेटिक होगा, एक मरीजों को खारिश शुरू हो जाती है, प्रूराइटिस, तो ये भी एक फीचर होता है ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी का। और लास्ट ऑफ ऑल जो होता है मरीजों को, जैसे मैंने बताया कि अमेरिका में एक्यूट लीवर फेलियर, मरीज को जो है वो जॉइंटिस हो जाता है, वो फिर ध्यान नहीं देते उस जॉइंटिस का, दवाई भी चल रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको खून जो है पतला हो जाता है, बेहोशी में चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्यूट लीवर फेलियर। तो एक्यूट लीवर फेलियर भी देखा जाता है। आपको मैं बता दूं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे दवाइयों की वजह से लीवर फेलियर में चले जाते हैं पेशेंट्स, लेकिन अगर वो ध्यान ना दें तो ये इसको कभी कभी लीवर बदलने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जो ये डिली होती है ना, ये बेसिकली हम इसको 3 किस्म की हम क्लासीफाई करते हैं। एक तो हो गया लीवर हेपेटोसेलुलर। हेपेटोसेलुलर हो गया जब लीवर के सेल्स में डैमेज हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे जो 2 टेस्ट होते हैं, एक तो ALT और SGPT या ALT, दोनों एक ही चीज़ होगी, वो 5 गुना अपर लिमिट से ज़्यादा होगा और बिलिरुबिन जो है 2 गुना अपर लिमिट से ज़्यादा होगा। तो इसमें जो कॉमन हेपेटोसेलुलर जो पैटर्न होती है, वो कॉमन दवाइयाँ, जैसे मैं आपको बताऊंगा दर्द की दवाइयाँ में पैरास्टामोल है,
एस्टामिनोफिन, अगर ये हाई डोज में दिया जाए, या जो ये जो पेन किलर्स होते हैं, डिक्लोफिनेक हो गया, इब्यूप्रोफिन हो गया, नेप्रोक्सिन हो गया, ये चारों दवाइयाँ ये नोन है, ये करते हैं हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस कॉज कर सकते हैं। तो ये ड्रग दवाइयों की वजह से ये चार चीज़ें, अगर आप पैरास्टामोल हाई डोज में लोगे तो उसमें लीवर में रिस्क होता है डैमेज होने का। फिर हो गया जो कॉमन इन्फेक्शन की दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन की दवाइयाँ जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी ये ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ जो कॉमनेस्ट जो यूज़ होती हैं, ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ, उसमें हमें हो गया ये पायराजीनामाइड एक दवाई होती है, रिफेम्पिसिन हो गई, आइसोनियाजाइड हो गई, या कभी कभी ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई, या नाइट्रोफेरेंटाइन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं पेशाब की इन्फेक्शन के लिए, कॉमनेस्ट दवाई यूज़ होती है नाइट्रोफेरेंटाइन, निफ्टास या ऐसी दवाइयाँ बोलते हैं। ये नोटोरियस हैं फॉर कॉजिंग ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी। कभी कभी ये टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ये भी कर सकते हैं हम। सेप्ट्रान जिसको हम बोलते हैं, ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथॉक्सिजोल, ये भी नोन है फॉर कॉजिंग लीवर डैमेज, ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी। ये तो मैंने बताया आपको एंटी माइक्रोबियल्स और बताया पेन किलर्स। उसके बाद हार्ट के लिए कुछ दवाइयाँ कॉमनली यूज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टैटिन्स जो कि कॉमनली यूज़ होती है, एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ऐसी दवाइयाँ होती हैं। फिनोफिब्रेट्स, ये जो ट्राइग्लिसराइड काम करने के लिए यूज़ होता है, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हो गया एमिडोरोन हो गया, लिसिनोप्रिल हो गया, या क्विनिडीन हो गई, ये दवाइयाँ कॉमनली कार्डियोलॉजी में यूज़ होती हैं, तो हार्ट के डॉक्टर देते हैं, तो उससे ये लीवर का डैमेज हो सकता है। उसके बाद हो गया जो शुगर के डॉक्टर्स देते हैं, शुगर के डॉक्टरों में ये ट्रोग्लिटाजोन एक दवाई होती है, वो बहुत कम यूज़ होती है, अकारबोज यूज़ होती है, ये भी लीवर में डैमेज कर सकता है। फिर लोग हो गया हम लोग जो दवाइयाँ देते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, उसमें एक सिमिटिडीन दवाई है, वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी उसकी कम है, वो कर सकती है। ओमिप्राजोल का भी बताते हैं कि ये भी लीवर में डैमेज कर सकता है कभी कभी, रेयरली, ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी। फिर हो गया जो दिमाग के डॉक्टर्स देते हैं, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट देते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं। न्यूरोसाइकेट्रिस्ट जो कॉमन यूज दवाइयाँ होती हैं, जैसे पैरोक्सिटीन हो गई, सर्ट्रेलिन हो गई, वेल्प्रोइक एसिड देते हैं, रिस्पेरिडोन, बुप्रोपियन या मिथाइल डोपा, निफाजोडोन, ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये लीवर को डैमेज कर सकती हैं। उसके बाद हो गया एनवायरमेंटल एक्सपोजर होता है कुछ चीज़ों का, जिसका बोलते हैं एमाटॉक्सिन होती है एक चीज़, उससे भी लीवर में डैमेज हो सकता है। और कभी कभी हम एनेस्थीसिया में पहले यूज़ करते थे हेलोथेन, आजकल बहुत कम यूज़ होता है, वो भी लीवर को डैमेज कर सकती है। उसके बाद हो गया, ये तो मैंने आपको बताया हेपेटोसेलुलर। फिर एक होता है कोलिस्टैटिक जॉइंटिस। कोलिस्टैटिक में क्या होता है, उसमें मरीज़ को खुजली, खारिश वारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें एल्कलाइन फास्फेटेज है, वो 2 टाइम से ज़्यादा अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल होता है, और अगर हम ALP to ALT रेशो करें वो लेस देन 2 होता है। तो ये जो ALT और AST होंगे, ये दोनों उनका जो होगा एक गुना से ज़्यादा बड़े होंगे। तो इसमें से जो कॉमनली यूज दवाइयां हैं, कौन कोलिस्टैटिक जो कोलिस्टैटिक पैटर्न जो होता है ना ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी का, कौन कौन सी दवाइयां, उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट नोटोरियस है जो हम ऑगमेंटिन, जिसको हम एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलैनिक एसिड बोलते हैं, ये लीवर डैमेज के लिए नोटोरियस है। क्लेवुलैनिक एसिड ये भी लीवर डैमेज कर सकती है। फिर इरिथ्रोमाइसिन देते हैं हम, काफ़ी कॉमनली यूज होता है, ENT स्पेशलिस्ट भी यूज करते हैं। उसके बाद हो गया, जैसे मैंने आपको बताया ये ट्राइमिथोपिन जो सेप्ट्रान बताया, वो भी कॉज कर सकती है कोलिस्टैटिक लीवर डैमेज। फिर हो गया हार्ट की दवाइयाँ, क्लोपिड्रोगिल है, एस इनिबिटर्स हैं, ये भी कोलिस्टैटिक लीवर डैमेज कर सकती हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एनाबॉलिक स्टीराइड यूज़ करते हैं, उसमें भी लीवर का डैमेज हो सकता है। कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती हैं जैसे एजाथियोप्रीन, वो हम भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी लीवर का डैमेज हो सकता है। अब गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव हो गई, वो भी मतलब कभी कभी पेशेंट्स को पीरियड्स में इश्यूज होते हैं, ब्लीडिंग के रिस्क होते हैं, तो जब वो दवाई शुरू करते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव, उसमें लीवर का डैमेज का रिस्क होता है। तो उसमें आपने एक्स्ट्रा केयरफुल रखना है जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ। अगर आपको ये सिम्टम्स हो तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा दीजिए। और न्यूरोसाइकेट्रिक मेडिकेशन इसमें भी हैं, जिसमें कि कार्बामेज़ेपिन है, क्लोरप्रोमाजीन है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये भी क्या करते हैं, कोलिस्टैटिक लीवर डैमेज करते हैं। फिर
हो गया कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, वो भी कोलिस्टेटिक लीवर, जिसमें कि सोलिंडेक एक दवाई होती है, वो भी करते हैं। फिर एक हो गया जिसमें कि मिक्स्ड पैटर्न हो। मिक्स्ड पैटर्न में क्या होता है, दोनों हेपेटोसेलुलर और ये क्या नाम है इसका, जो मैंने आपको बताया, हेपेटोसेलुलर और कोलिस्टैटिक पैटर्न, तो इसमें दोनों में मिक्स पैटर्न होता है। उसमें कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन है, कुछ प्रोटीएज इनिबिटर, कोई एड्स की ट्रीटमेंट के लिए, HIV की ट्रीटमेंट के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर यूज़ होते हैं, वो कर सकते हैं। फिर कुछ सल्फोनामाइड एक दवाई होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, सल्फोनामाइड यूज़ करते हैं हम। या कार्डियोवेस्कुलर मेडिसिन, एस इनिबिटर, स्टैटिन्स हो गए, या जैसे मैंने इम्यूनोसप्रेशन पहले भी बताया, ज़थियोप्रीन। न्यूरोसाइकेट्रिक मेडिकेशन जिसमें फेनिटोइन हो गया, एमिट्रिप्टिलिन हो गया। और कुछ दवाइयाँ होती है वो जैसे कैंसर के लिए यूज़ होती है। कुछ लोग जैसे ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होता है, जिसको हम टेमोक्सिफिन बोलते हैं, वो भी कभी कभी जो है इसको बोलते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस, जैसे फैटी लीवर होता है ना, शराब मैसेल्ड जिसको बोलते हैं, उस वैसे पिक्चर ये प्रेजेंट कर सकती है। और कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन जैसे एमिडोरोन मैंने बता दिया। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये दवाइयाँ जब भी आप लें, और अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम, मरीज को उल्टी का मन, जॉइंटस या भूख कम हो जाए, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखा दें। अब ये जो दिल्ली जो होती है, इसमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं। लेटेस्ट गाइडलाइन ईजल की है, जो कि 2019 में उन्होंने बताई थी, जिसमें कि हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, एक तो डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट इसका है वो है कि इमीडिएटली उस दवाई को बंद किया जाए जिसकी वजह से लीवर में दिक्कत हो रही है। तो अगर वो दवाई बंद हो जाएगी तो हाफ जॉब इज़ डन। पहले ये इसी से मरीज़ को फ़र्क पड़ता है। और अगर मरीज़ को मतलब ये आप दवाइयाँ नहीं मतलब बंद नहीं कर पाएँ, तो फिर लीवर डैमेज का ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसमें हम काफ़ी सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कि UDCA, सिलीमेरिन, स्टीरॉयड्स भी कभी कभी यूज़ होते हैं उसमें। और कभी कभी हमें स्पेसिफिक थेरेपीज़ देनी पड़ती हैं, N-एसिटाइलसिस्टीन, कार्निटीन, कोलिस्टेरिन, काफ़ी सारी दवाइयाँ देते हैं। तो जब आप ये लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, कि पेशेंट को जिसको दवाई चल रही है उसको ध्यान रखना है कि मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे हैं दवाइयों के। जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी सारे लोग जो है वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट इसमें अब आपको मैं फूड फॉर थॉट बताऊंगा कि जो नंबर ऑफ केसेस जो है ना दिल्ली के, जो दवाइयों की वजह से लीवर डैमेज हो रहा है, ये जो है ये राइज करेंगे और एक्सपेक्टेड टू राइज, क्योंकि आजकल एक तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हमारे पास यहाँ पर ऐसे ओवर द काउंटर मिल जाती है, उसका कोई ज़्यादा जो है कंट्रोल नहीं है। और दूसरा हो गया जो हम ये हर्बल जो दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, अब ये हर्बल दवाइयों की वजह से भी बहुत सारा जो है मरीज़ को लीवर में डैमेज, और कुछ जैसे सप्लीमेंट्स हो गए, मैंने आपको बताया कुछ, उनकी वजह से भी लीवर में डैमेज हो सकता है। तो अब इसमें क्या है, देखो जो हर्बल मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हालांकि लोग बोलते हैं कि नहीं जी इससे कुछ नहीं होगा, ये बड़ी सेफ मेडिसिन होती है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी रिसर्च है जो कि प्रूव करती है कि जो दवाइयाँ हैं कुछ सारी, वो मैं आपको अगले वाले जो लेक्चर होगा उसमें बताऊंगा, ये नॉन है, ये कॉज करती हैं लीवर डैमेज। तो हर्बल मेडिसिन का भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आयुर्वेदिक मेडिसिन की वजह से लीवर में कैसे डैमेज होता है और कौन कौन सी दवाइयाँ लीवर को डैमेज करती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।